17 अगस्त 2026 ये तारीख झारखंड में शायद ही कोई भूल पाएगा। उस दिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ऐलान किया था कि टीडीपीएल द्वारा ली गई सारी परीक्षाएं 2014 के बाद और जेएसएससी सीजीएल को रद्द किया जाता है। उसके बाद राज्य से ही प्रोजेक्ट भवन में जो कार्यरत सीजीएल के सिलेक्टेड कर्मी हैं उनमें खासा आक्रोश देखने को मिला। इनका कहना है कि हमारा पक्ष जाने बिना सरकार कैसे ये परीक्षा रद्द कर सकती है। सुबह तक जो पदाधिकारी थे, जो यहाँ पर अफसर थे, शाम में वो बेरोजगार हो गए, उनकी नौकरी उनके हाथ से चली गई। इस बात को और पुख्ता करने के लिए कल का नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं। 18 अगस्त को सरकार द्वारा एक देर रात नोटिफिकेशन आता है जिसमें कुछ 22 परीक्षाओं को रद्द कर दिया जाता है, 17 को जांच के अधीन रखा जाता है और 6 को पोस्टपोन्ड किया जाता है। ये सीजीएल कर्मी है, सब प्रोजेक्ट बाहर है, प्रोजेक्ट भवन के बाहर है। 17 तारीख से ही यहाँ पे आप लोग डटे हैं। अच्छा, एक बात बताइए, बहुत कंफ्यूजिंग मामला है। सब लोग कह रहे हैं कि आपको जो ज्वाइनिंग लेटर मिली है, आप लोगों को जो ज्वाइनिंग लेटर मिली, उसमें एक कंडीशन तो पहले से थी कि अगर कुछ दिक्कत हो ही जाती है तो आपको रद्द किया जाएगा आपका नियुक्ति। ऐसा कुछ नहीं है, कंडीशन यही है। यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। जैसा कि यहाँ सीरियल नंबर 7 में PIL नंबर 5717/2024 प्रकाश कुमार एंड अदर्स वर्सेस द स्टेट ऑफ झारखंड एंड अदर्स विथ रिट पिटीशन सीरियल नंबर है 1476/2025। मामले में माननीय झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 3/12/2025 को पारित न्यायादेश के आलोक में झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के अंतर्गत कथित कदाचार की जांच हेतु राज्य सरकार द्वारा गठित SIT द्वारा जांच के क्रम में यदि भविष्य में कोई अनुशंसित अभ्यर्थी दोषी पाए जाते हैं तो उनकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी तथा आयोग द्वारा संबंधित अभ्यर्थी की अनुशंसा वापस लेते हुए विधि सम्मत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो इसमें साफ बताया गया है कि कोई अनुशंसित अभ्यर्थी जो इसमें मतलब पाए जाएंगे तो सिर्फ उसी को निकाला जाए कि पूरे प्रक्रिया को रद्द कर दिया जाएगा। अभी पढ़ लीजिए। और अभी भी क्या है क्या नहीं है हम लोग को नहीं पता, लेकिन एक फरमान आया था तुगलकी फरमान की हमारे पूरी प्रक्रिया को रद्द कर दिया गया है। अब बताइए हम लोग हम लोग को कुछ बताया नहीं गया कि क्या हम लोग का दोष है, क्या हम लोग मतलब कुछ ऐसा गलती किए। जब ये आंदोलन चल रहा था, जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से कई तस्वीर देखने को मिली, तब आपको था ऐसा आशंका कि ये फैसला आ सकता है? जी, हम लोग को बिल्कुल ऐसा नहीं था, क्योंकि हम लोग जान रहे थे कि हम लोग न्यायालय के फैसले के तहत हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं, तो जो कुछ भी होगा वो न्यायालय से ही होगा। ये एक तरफा फैसला सरकार के तरफ से आ गया है भीड़ तंत्र के दबाव में, तो ये नहीं ना होना चाहिए। हम लोगों का भी तो पक्ष देखना चाहिए था, या हम लोगों का पक्ष सुनना चाहिए था। बिना कुछ सुने, बिना कुछ समझे डायरेक्ट रद्द का मतलब फरमान जारी कर दिया जाता है। सरकार की ओर से कहना है कि CID की कार्रवाई में कुछ ऐसे तथ्य मिले हैं, गड़बड़ी की जानकारी मिली, तब जाके दीपिका पांडे सिंह का भी ये बयान है कि गड़बड़ी प्राथमिक दृष्टिकोण में मिली है, ऐसे उसको उन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया, इसलिए इसे रद्द किया जाता है। तो गड़बड़ी मिला सर, तो जो गड़बड़ी किया उसको हटाएंगे कि सबको हटा देंगे? गड़बड़ी जांच करना किसका काम है? कौन गड़बड़ी किया है इसको चेक करना, इसको ढूंढना सरकार का काम है कि किसका काम है? जब ढूंढना, जो गड़बड़ी किया उसको आप ढूंढिए। आपके पास सारा सिस्टम है कि सबको हटा, नौकरी खत्म कर दीजिएगा आप। और जो गड़बड़ी किया कार्रवाई उसी पे होना चाहिए कि सब पे कार्रवाई होना चाहिए। जाँच रिपोर्ट सार्वजनिक किया गया है क्या? 6 महीना में सरकार को बोला गया था इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट कंप्लीट करके जमा करने को, क्या सरकार ने की है? तो अगर यदि हम दोषी हैं तो क्या हमारा कहीं नाम आया है? हमें दोषी साबित करे सरकार। CID का जो जांच रिपोर्ट है उसमें जो व्यापक लेवल पे क्या धांधली हुआ उसका तो जांच रिपोर्ट सार्वजनिक करना चाहिए ना। उसके बाद कोर्ट ही डिसाइड करेगी ना क्या सही है क्या गलत है। ये सरकारी नौकरी आपकी पहली बार लगी कि इससे पहले भी आप कहीं और नौकरी करते थे प्राइवेट में? ये फर्स्ट टाइम लगा है, लेकिन हम पहले भी अन्य सारे एग्जामों में पास हुए हैं, निकाले? हाँ, बहुत सारे, लेकिन ये हमारा फर्स्ट जॉब है फाइनल सिलेक्शन के लिए। अच्छा, 2015 में भी हुआ था जिसमें भी मैंने निकाला था एग्जाम को, पर वो रद्द हो गया था। हाँ, तो फिर इसी के पीछे 10 साल लगा है और अचानक से कोर्ट में जब मामला चल ही रहा है और जब सरकार को गड़बड़ी का पता चल ही गया था तो उसको सबसे पहले कोर्ट में उसको
रखना चाहिए था, अब आपके पहले लिए जांच को वहाँ बताना चाहिए था, और सीआईडी को साफ इंस्ट्रक्शन सरकार के द्वारा मिला गया था कोर्ट के थ्रू। आप लोग क्या चाह रहे हैं अभी ये बताइए। हम लोग चाह रहे हैं कि निष्पक्ष साथ जांच न्याय हो और हम लोग का न्याय हो, हम लोग के जिस साथ। भी जांच एजेंसी क्या- से क्या- जांच कराना चाहती है जांच कराए। हाँ, कोई भी हम जांच लोग- कोई भी जांच- सीबीआई सीआईडी से कोई उससे मतलब हम नहीं। लोग को कोई मतलब CBI, नहीं। मोसाद, जिससे भी निष्पक्ष जांच कराना जांच का है, मांग। बस हम निष्पक्ष जांच का मांग करते हैं। निष्पक्ष जांच करे, हम दूध का दूध, गलत है पानी तो का पानी हमको होना निकाला जाए, जो गलत है उसको हम यदि निकाला गलत है जाए, तो हमें उसको फांसी का सजा दे दो। हाँ, हम लोग हर बस हमें जस्टिस चाहिए, हमें न्याय चाहिए। हमें पूरा भरोसा है सरकार पर भी और माननीय न्यायालय पर भी कि हमारे साथ 17 तारीख की रात को जो घोषणा हुई मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया, घर वाले क्या बोल रहे थे? घर वाले काफ़ी हताश हो गए, पर हम लोग को हताश नहीं होना था, क्योंकि अगर हम लोग ही अगर हताश हो जाए तो फिर परिवार पूरा टूट जाएगा, इसलिए हम आपके लिए सरकार का मजबूती से लड़ेंगे, मजबूती से लड़ेंगे। मंत्री सुदीप कुमार सोनू ने ये बयान दिया है कि भाई जिनकी नौकरी गई है, जिनके साथ अन्याय हुआ है, उनके लिए कोर्ट का रास्ता खुला है। वो कोर्ट का रास्ता सभी के लिए खुला हुआ, ना कि हम लोग जिसके साथ अन्याय होगा वो न्याय की मांग के लिए कोर्ट जा सकता है। नहीं कहते हम कोर्ट क्यों, अब आप किए हैं तो आप नहीं कीजिएगा, आप बोले कुछ भी कीजिएगा बोले कोर्ट चल जाइए, ये कोई बात तो नहीं हुआ। आपको जो मन है कर दिएगा बोले उसके बाद बोले कोर्ट चल जाइए, ये कहाँ का न्याय है? अब मतलब इसका मतलब आपका जो मन है कीजिए, उसके बाद बोले चल जाइए कोर्ट। ये सही है सर किसी भी दृष्टिकोण से? अगर ऐसे ही होने लगा तो न्यायपालिका जो है त्रस्त हो जाएगी। इतने इतने केस आ जाएंगे, हर एक में अगर कोर्ट ही जाना पड़े, हर एक चीज़ मतलब कैंसिल होने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं। हर एक चीज़ में बहुत सारे, देखिए कोई भी चीज़ होता है, जैसे कोई भी नौकरी होती है उसमें कुछ ही लोग का सिलेक्शन होता है, 1% से भी कम लोगों का सिलेक्शन होता है, बाकी लोगों का तो नहीं होगा। अगर बाकी लोग का बात मान करके हर एग्जाम अगर कैंसिल ही कर दिया जाए तो क्या न्यायपालिका चल पाएगी? क्या इतने ज़्यादा केसेस हो जाएंगे न्यायपालिका में? क्या अभी फिलहाल तो आप लोग कोर्ट जाने की तैयारी में है ना? कोर्ट तो हमें जाना ही होगा, क्योंकि हमारा अंतिम वही है कि हम लोग न्यायालय से ही हम लोग को कुछ न्यायालय से ही हम लोग को पूरा भरोसा है कि न्यायालय से हम लोग को सब कुछ मिलेगा और न्यायालय से हम लोग जीतेंगे और फिर हम लोग वापस नौकरी में नौकरी आएंगे। करेंगे। क्या बोल रहे थे? हमें पूर्ण विश्वास है कि हमें न्याय मिलेगी, हमें न्यायालय पर पूरा भरोसा है। हम अपना न्याय की मांग को लेकर कहीं तक भी जाने के लिए, लड़ने के लिए तैयार हैं। बस देखिए, ये सीजीएल कर्मी है, झारखंड मंत्रालय में प्रोजेक्ट भवन में ये कार्यरत थे। 17 तारीख तक ये कार्यरत थे। फिर उसके बाद सीएम हेमंत सोरेन ने ऐलान किया कि एसएससी सीजीएल को रद्द किया जाता है। उसके बाद ये अंदर नहीं, अब बाहर प्रोजेक्ट भवन के बाहर सड़कों पर बैठे हैं। अब देखना है कि ये कोर्ट जाने के तैयारी में है, कोर्ट जाएंगे। इसके बाद क्या कुछ निर्णय आता है कोर्ट का इस मामले में, वो भी देखना होगा। कैमरा पर्सन कपिल के साथ मैं अरविंद सिंह, शुक्रिया। देख रहे थे आप प्रभात खबर। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।